Hi, welcome back to the channel or welcome to the channel if you're watching it for the first time. In today's video हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपसे कभी भी कोई इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसे पूछता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ जावास्क्रिप्ट, तो हम लोग ये वर्ड्स सब यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन एंड हम लोग ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम लोगों का नॉलेज को और एम्फेसाइज करके और अच्छे से डिस्क्राइब करके. टुडे विल टॉक अबाउट कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स के अंदर मतलब दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. लाइक लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. सो विल टॉक अबाउट डेटा टाइप्स टुडे. ठीक है, डेटा टाइप्स में दो डिफरेंट टाइप होते हैं. एक होता है आपका प्रिमिटिव वन, अनदर वन होता है आपका नॉन प्रिमिटिव. ठीक है, सो यू हैव टू डिफरेंट डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर. ठीक है, मेजरली हम लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो मेन मतलब जो भी डेटा टाइप्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो होता है स्ट्रिंग, देन होता है नंबर, then we have boolean values. Okay, then we have undefined, then we have null. We are having 5 different data types inside primitive javascript data types. ठीक है, so हम लोग स्टार्ट करते बात करना सबसे पहले कि स्ट्रिंग क्या होता है. लाइक फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो. लाइक फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है. ठीक है, नंबर्स क्या हो सकते हैं 7, 10, 7.5, 0.025, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कि नंबर है वो कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो. जावास्क्रिप्ट के अंदर वी डू नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट लाइक फ्लोट, ये सब चीज़ नहीं होती है. हम लोग हर एक नंबर को एक ही नंबर कंसिडर करते हैं. वी डू नॉट कंसिडर कि डेसिमल नंबर है या फिर बिग है नंबर है या बिग एंट या फिर बिग फ्लोट, बिग डबल, ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज़ ओनली नंबर इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बुलियन. बुलियन के अंदर टू वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है, ट्रू एंड फॉल्स, ये आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंड देन जो अदर टू है दैट इज़ अनडिफाइंड एंड नल. ठीक है, सो इन सब के बारे में हम लोग स्लोली धीरे धीरे बात करेंगे. पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद एनी ऑफ, मतलब इन सब के बारे में शुरू करने से पहले हम उन दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर डायनेमिकली typed language, programming language. So we often call कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पुरानी वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करी कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. पर रीज़न क्या है, हम लोग क्यों जावास्क्रिप्ट को एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. रीज़न इज़ बिकॉज कि आप जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल क्रिएट किया, वेर नहीं यूज़ करते हैं, लेट्स यूज़ लेट ओनली. ठीक है, मैंने लेट ए इक्वल्स टू 10 लिखा. ठीक है, करेंटली इस ए का जो टाइप होगा वो होगा नंबर, क्योंकि आपने न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करी है इसके अंदर, राइट. तो इसका जो ए का जो टाइप है वो नंबर है. पर अगर मैं ड्यूरिंग द कोड, विद इन द कोड, अगर मैं नीचे कहीं पर कोड कर रही हूँ, कुछ लाइन्स ऑफ फंक्शंस यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, कुछ भी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर जाके कह दूँ कि नाउ माई ए इज़ इक्वल्स टू हेलो. ठीक है, इसका मतलब आपने डेलिबरेटली किसी भी वेरिएबल को कुछ और वैल्यू असाइन कर दी जिसका डेटा टाइप ही डिफरेंट है. इस सिचुएशन में इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. ठीक है, सो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल का किसी भी सिचुएशन के अंदर आप नंबर या वैल्यू कुछ इस तरह से चेंज कर देते हो जिसकी वजह से उसका टाइप ही चेंज हो जाता है. सो इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत ही टाइटली कपल्ड लैंग्वेज नहीं है, विच मीन्स कि अगर आपने कोई वेरिएबल इस तरह से क्रिएट कर दिया कि आपने इनिशियली कोई वेरिएबल क्रिएट किया जो कि नंबर है, तो वो नंबर ही रहेगा पूरे कोड में, ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट में. अगर आपको लेटर ज़रूरत पड़ रहा है, आप उस वेरिएबल को चेंज करके स्ट्रिंग कर दे रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट अलाउज़ यू टू डू दैट, और वो अलाउ करता है बिकॉज ऑफ विच इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, अब एक और रीज़न है कि जावास्क्रिप्ट को, सिंस जावास्क्रिप्ट इस तरह से बिहेव करता है, हम लोग जावास्क्रिप्ट
को वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो होती है बहुत ही वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेरिएबल्स की टाइप को इस तरह से मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो ये मतलब होता है कि आपका जो वेरिएबल्स है उनका टाइप आप ड्यूरिंग द कोड खुद से उसको चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ वीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों कहते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट को वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको कुछ कोड लिखते हैं पहले में एक बारी की, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा लेट a इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। फिर मैंने लिखा लेट b इज इक्वल्स टू a प्लस हेलो, ओके। सो यहाँ पर जो आउटपुट होगा इस चीज़ का, उसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पर 7 हेलो, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नंबर जो था यहाँ पर, ये जो नंबर है यहाँ पर, इसका जो नंबर का जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली कोड ने उसको चेंज करके स्ट्रिंग कर दिया। तो अभी करंटली जो आउटपुट है उस आउटपुट का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर जो इसका टाइप है वो स्ट्रिंग है। ये क्यों हुआ? क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टाइप कोहर्जन, ओके। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टाइप कोहर्शन, ठीक है। आप इसको टाइप कोहर्शन भी कह सकते हो या आप इसको ये भी कह सकते हो कि इट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो सिंस जावास्क्रिप्ट आपको ये चीज़ अलाउ करती है कि आप किसी वेरिएबल का टाइप जो कोड एग्जीक्यूशन है वो खुद से मॉडिफाई कर सकता है कोड के रन होते हुए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो a है उसका जो टाइप है नंबर जो है वो 7 है, पर वो नंबर है, पर जब मैं उसको ऐड कर रही हूँ किसी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में तो उसका जो टाइप है वो चेंज होकर स्ट्रिंग हो जा रहा है। तो इसका मतलब मेरे जो इंजन है जो जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है वो खुद से ही उसका टाइप चेंज कर दे रहा है। तो जब आपका कोई इम्प्लिसिट मीन्स अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगर कोई चीज़ का टाइप खुद से मॉडिफाई हो जा रहा है तो दैट इज़ नोन एज योर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और उसी चीज़ को हम लोग ये भी कहते हैं कि इस वजह से जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप अगर कोई वेरिएबल को किसी के साथ में कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हो और अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है तो हो सकता है कि जो इंजन है या फिर एग्जीक्यूशन है वो खुद से वेरिएबल्स का या वैल्यूज़ का टाइप मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। सो कुछ मतलब कन्वर्जन के बारे में ही और बता देती हूँ कि जो 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 कन्वर्जन होता है दैट इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप, ठीक है। जो कन्वर्जन होता है दैट इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो होता है आपका इम्प्लिसिट जो कि मतलब खुद से हो गया, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप कोएशन जो हमने अभी यहाँ पे बात करी, ठीक है। दिस वन ये यही वाला है विच इज़ इम्प्लिसिट टाइप कोएशन, ठीक है। एक होता है एक्सप्लिसिट विच मीन्स आप खुद से जाओगे और उस वेरिएबल को आप खुद से मॉडिफाई करके उसका टाइप को जो है वो चेंज करते हो। अनदर वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। सो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो वी मस्ट नो कि हम लोग ये सब वर्ड्स क्यों देते हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर ये सब के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन के अंदर आते हैं ये, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट मीन्स यू आर ग्रेट टू गो, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या मतलब ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।